पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और जिस तरह का रिस्पांस हमने एक्सपेक्ट किया था पाकिस्तान की जानिब से वो भी भारत को दिया गया है भारत के अग्रेसिव मूव्स के जवाब में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने मजीद क्या एक्शंस लिए हैं। हम नजर डालेंगे इंडस वाटर ट्रीटी पर और शिमला एग्रीमेंट पर। भारत के इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के जवाब में पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं। इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं? पाकिस्तान ने क्या बड़े बड़े फैसले किए हैं? इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट के हवाले से वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हमने कई वीडियोस में इनको अलग-अलग तो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज चूंकि मौका है हम इनको आज कंपाइल करके इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है भारत को रिस्पॉन्ड करते हुए। आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने भारत को सीधा साधा कह दिया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये भारत ने खुद एक ड्रामा रचाया है अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए। पाकिस्तान के मुताबिक हम इन अग्रेसिव मूव्स का मुंह तोड़ जवाब देंगे जो भारत एक बहाना लगाकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को कहा है कि ये ब्लेम गेम बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान के मुताबिक हम एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं और भारत की वॉर मॉन्गरिंग का मुंह तोड़ जवाब देने की एबिलिटी रखते हैं। शिमला एग्रीमेंट और इंडस वाटर ट्रीटी पर नजर डालने से पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने वो कौन कौन से एक्शंस लिए हैं जो पोटेंशियली भारत को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। आइए जानते हैं। तो पाकिस्तान ने कुछ एक्शंस तो रेसिप्रोकल एक्शंस लिए हैं, जैसे कि ट्रंप कहते हैं ना कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाऊंगा, जितना आप लगाएंगे उतने ही हम लगाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान ने कुछ इकदाम तो लिए हैं रेसिप्रोकल, जैसे भारत ने कहा हम बॉर्डर बंद कर देंगे, पाकिस्तान ने कहा हम भी कर देंगे। पाकिस्तान ने कहा हम आपके सारे सिटीजन्स को निकाल देंगे, जिस तरह भारत ने किया। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक जो सिख पिलग्रिम्स हैं पाकिस्तान में आना चाहते हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन पर कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी। ये पाकिस्तान का एक खैर सगाली का जज्बा है अपने सिख भाइयों के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिड्यूस करने का फैसला किया है इस्लामाबाद में, और जो एक्स्ट्रा मेजर्स लिए हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने भारत के साथ हर किस्म की ट्रेड को मुअत्तल कर दिया है, जिस तरह 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने किया था। इसके अलावा LOC के हवाले से भी एक एग्रीमेंट हुआ था इमरान खान के दौर में, बाजवा साहब ने किया था। हम देखेंगे उसमें क्या चेंजेस आई हैं। पहले तो ये ट्रेड के मामलात को देखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को भारत से जुड़ी हुई हर किस्म की ट्रेड के लिए मुअत्तल कर दिया है। ट्रांजिट ट्रेड जिसका फायदा अफगानिस्तान उठाता है, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए भारत तक अपनी गुड्स पहुंचाता है, पाकिस्तान ने वो फैसिलिटी एक बार फिर मुअत्तल कर दी है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जब तक पाकिस्तान अपना ये डिसीजन वापस नहीं लेता। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ये दो ऐसे इकदाम हैं जिससे भारत को काफी ज्यादा तकलीफ होगी। भारत की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करे जमीनी रास्ते के जरिए। जब वो भारत को नहीं मिलता तो भारत इधर उधर देखता है। पाकिस्तान बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि उसका जमीनी कनेक्शन टूट गया है सेंट्रल एशिया से। तो पाकिस्तान के जब भी मामलात खराब होते हैं भारत से, पाकिस्तान अपनी लैंड रूट की एक्सेस टोटल खत्म कर देता है भारत के लिए, जिस तरह अभी किया अफगानिस्तान के लिए। भारत अफगानिस्तान को अपनी चीजें नहीं भेज सकता, अफगानिस्तान भेज सकता था, पाकिस्तान ने वो भी अभी सस्पेंड कर दिया है। 2021 में हमने देखा था भारत ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम अफगानिस्तान में गंदम पहुंचाना चाहते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान ने शायद एक दफा अलाउ किया था, लेकिन पाकिस्तान भारत के ट्रक्स को अलाउ नहीं करता और अब एयर स्पेस को भी बंद कर दिए। इसकी और भी रीजंस हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। जंगी हालात में एक दूसरे के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है और जिस तरह भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है, ये एक ऐलाने जंग है। पाकिस्तान ने भी लाउड एंड क्लियर कहा है कि ये हमारे लिए एक ऐलाने जंग है, एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे 24 करोड़ बाशिंदों के लिए एक लाइफलाइन है, लिहाजा इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने का फैसला किया है। ये इंटरेस्टिंग बात है अभी ये समझने की कि भारत ने इसको अभी खत्म नहीं किया, ना ही भारत कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा था पाकिस्तान ये केस भी लेके गया है आलमी अदालत में, जो भारत ऑलरेडी इसकी खिलाफ वर्जियां करना शुरू हो चुका है। भारत कृष्ण गंगा
डैम और बगलियार डैम बना रहा है पाकिस्तान के दरियाओं पर, चिनाब और झेलम पर, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से के थे। भारत ने उन पर डैम बनाने शुरू कर दिए। भारत बहुत पहले से सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद पिछले साल भारत ने कहा था कि दरियाए रावी बिल्कुल पाकिस्तान के लिए हम खत्म कर देंगे, क्योंकि वो पहले ही भारत का हिस्सा था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। अभी हम इसकी मजीद टेक्निकलिटीज देखेंगे सिंध-तास मुआहदे की कि भारत एक्चुअली कर भी कह सकता है इस हवाले से। क्या पाकिस्तान के दरियाओं का पानी वो मुकम्मल तौर पर रोक सकता है? तो इंडस वाटर ट्रीटी के मुअत्तल करने के जवाब में पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को मुअत्तल करते हैं। 1972 में भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हमने एक दो वीडियोस में डिस्कस किया है, और ये एक जबरदस्त एग्रीमेंट था दो हमसायों के दरमियान 1971 की जंग के बाद। इंडिया ने हमारे 93,000 से जायद गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पकड़ा, उनको जेलों में डाला। भुट्टो साहब की कमाल डिप्लोमेसी की वजह से वो ना सिर्फ पाकिस्तान वापस आए, बल्कि और भी बहुत सी चीजें भारत के साथ हमने डिफाइन की। हमने कहा कि हम अपने मसलों को आलमी अदालतों में या वर्ल्ड बैंक वगैरह में या यूएन में नहीं लेके जाएंगे, हम ये खुद मसले हल करेंगे। LOC डिफाइन हुई थी क्लियरली। इससे पहले LOC 1948 में भी डिफाइन हुई थी, 1948 की जंग के बाद, लेकिन 72 में मोहर लगी थी। कैदियों का तबादला हुआ था। बहुत सा इलाका जो भारत ने कैप्चर किया था वो भारत ने वापस किया, एक्सेप्ट 4 गांव, गिलगित बल्तिस्तान के स्ट्रेटेजिक गांव। और आज तक हमने ये बहुत कम सुना है मीडिया पर कि वो 4 गांव आज भी भारत के कब्जे में हैं। तुर्तुक, दोतांग, त्याक्षी और चलुंका ये बल्तिस्तान के रीजन में है, जो कि अब भारत के लद्दाख का पार्ट बन चुके हैं। तो ये दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया था 1972 में कि हम अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। जब भी मसला होगा बायलैटरली मिल बैठकर मसलों का हल ढूंढा जाएगा। ये एग्रीमेंट भारत के एक पुरफिजा मकाम शिमला में तय पाया था, जो कि भारत का मरी कहा जाता है, और इसमें यह क्लियरली मेंशन था कि LOC की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। LOC को एक शैडो बॉर्डर तस्वुर किया गया था कि इससे आगे आपका इलाका है और इससे पीछे हम हैं, और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। बॉर्डर एरियाज और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जितने भी ट्रूप्स तैनात थे उनको पीछे किया जाएगा, यानी फौजें हटाई जाएंगी, कन्फ्रंटेशन की कैफियत को खत्म किया जाएगा, आई बॉलिंग कम की जाएगी और हमसायों की तरह रहा जाएगा। एक दूसरे की नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी। और इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको बहाल किया जाएगा। मिलिट्री टू मिलिट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बॉर्डर टू बॉर्डर, पीपल टू पीपल। 1972 के बाद फास्ट फॉरवर्ड 1977 आता है। पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है ज़ियाउल हक साहब की, और उसी मिलिट्री गवर्नमेंट के आने के साथ ही रशिया आ जाता है अफगानिस्तान में, और उसको काउंटर करने के लिए CIA ISI से हाथ मिलाने आ जाती है, और पाकिस्तान एक बार फिर चौड़ा हो जाता है। और ये वो दौर था जब इंडिया के हालात बतदरीज बद से बदतर होते चले जा रहे थे। इंडिया का एक नया मसला शुरू हो गया था सिखों के साथ खालिस्तान के हवाले से, और जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से एक पॉलिसी सुनने में आई 1000 कट्स टू इंडिया, यानी भारत को इतने कट्स लगाए जाएं कि वो लहूलुहान हो जाए। और पाकिस्तान किसी हद तक ये करने में कामयाब भी रहा, क्योंकि पाकिस्तान को दुख था 1971 का कि आधा मुल्क आपने हमसे छीन लिया, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो भारत ने वहां पर सपोर्ट किया मुक्ति बानी को, पाकिस्तान ने उसका बदला लेने की ठानी। लेकिन इस दौरान एक और वाकया हुआ 1984 में, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ऑपरेशन मखदूद भारतीय फोर्सेस ने लॉन्च किया और सियाचिन की चोटियों पर वो काबिज हो गए। और सियाचिन वो एरिया था जो LOC के अंदर डिफाइन नहीं किया गया था। NJ 9842 तक लाइन खींची गई थी, उससे आगे ग्लेशियल एरियाज थे, और कोई सोच भी नहीं सकता था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि इन जगहों पर कोई पहुंच सकता है। तो भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को पता नहीं क्या सूझी, वो जाकर ग्लेशियर्स में बैठ गए और डेली बेसिस पर आज तक वो अपने बंदे मरवा रहे हैं मौसम की सख्तियों की वजह से। तो ये हमने समझ लिया कि 1972 में किस तरह भुट्टो साहब ने जो मामलात सही किए थे, ज़ियाउल हक के बाद वो सब तहस नहस हो गए। एक तरफ पाकिस्तान को भी कॉन्फिडेंस था कि अमेरिका बहादुर हमारे साथ है, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ कोई नहीं था।
और जब इंडिया ने सियाचिन के मिस एडवेंचर का फैसला किया तो फिर पाकिस्तान ने भी दमादम मस्त कलंदर कर दिया। खालिस्तान के साथ साथ कश्मीर मूवमेंट में भी तेजी देखी गई। लेकिन मुशर्रफ के आने के बाद एक बार फिर डिसाइड किया गया 2002 या 3 में वाजपेयी के साथ मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम LOC पर अपनी बंदूकों को ठंडा करेंगे। मुंबई हमलों के बाद LOC एक बार फिर गर्म हो गई थी, जो 10 साल तक गर्म रही। कभी कभार एक दूसरे पर फायरिंग हो जाया करती थी, उसको भी फुल स्टॉप लगा दिया 2021 में बाजवा और इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि LOC का जो मुआहदा था भारत के साथ, हम उसको रीइंफोर्स करते हैं, 2003 वाला मुआहदा, और आज की डेट तक उस पर अमल दरामद जारी है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है हम ये वादा तोड़ते हैं, भाड़ में जाओ। पाकिस्तान ने कहा है ये शिमला एग्रीमेंट से मुंसलिक था, हम शिमला एग्रीमेंट को तोड़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान इनडायरेक्टली पैगाम दे रहा है भारत को कि LOC की खिलाफ वर्जी किसी भी वक्त हो सकती है। LOC को नहीं मानता पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान एक बार फिर बंदे भेज सकता है कश्मीर के अंदर, जो पाकिस्तान ने कारगिल में किया था। और सवाल यही पैदा होता है कि आज की दुनिया में, आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान का कोई साथ देगा अगर पाकिस्तान कुछ इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करता है? क्योंकि उस वक्त तो अमेरिका को आपकी ज़रूरत होती थी, अमेरिका को कोई ना कोई जंग लॉन्च करनी होती थी अफगानिस्तान में या आसपास के रीजन्स में, तो वो आपकी मदद चाहते थे। अभी तो उनको आपकी मदद नहीं चाहिए। अब तो ट्रंप जैसे लोग बैठे हैं जिनको पूरी दुनिया का कोई पता ही नहीं है, वो तो बस अपनी एक मस्ती में मगन है। उनके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव हैं जो ज़्यादातर लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए हैं। तो वो उन्होंने ये सोचना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किस किस्म के एग्रीमेंट हुए हैं और कौन सा तोड़ा है, कौन सा नहीं तोड़ा। लेकिन यह है कि उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, और अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई इकदाम लेता है भारत के खिलाफ तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को कितनी सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। जो जिस तरह का स्टेप चाइना ने लिया था अभी 2020 में गलवान वैली में, और पाकिस्तान ने 99 कारगिल में, तो अब जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं, ये पहली बार हुआ है 1972 के बाद। और इसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी ने भी कई जंगें देखी हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कायम रही, कई जंगों के बावजूद भारत ने कहा है कि अब हम उसको मुअत्तल करने का ऐलान करते हैं। तो ये था वो शिमला एग्रीमेंट जिसको पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है, जिसका मतलब यही बनता है कि LOC को अब बॉर्डर तस्वुर नहीं किया जाएगा जो 1972 में किया था, और जो चपकलिश 80s में शुरू हुई थी सियाचिन के बाद और कारगिल तक जारी रही, वही चपकलिश दोबारा शुरू होने वाली है। ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। भारत की साइड की भी बात करें तो उनको भी बड़ा शौक है। उनके मोदी साहब ने भी कहा है कि हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये याद रखेंगे। उनकी पूरी अवाम लगी हुई है कि पाकिस्तान को पनिश करो, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपने सारे हथियार ही बनाए हैं भारत के लिए। तो ये बड़े ही डेंजरस टाइम्स हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, एक लो स्केल वॉर या दरमियानी लेवल की झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चनाब और सिंध, और भारत ऑलरेडी इन पर डैम्स बना रहा है, बगलियार डैम, कृष्ण गंगा डैम, और पाकिस्तान इनसे मुतालबा करता रहता है। अब भारत ने ये जो डिसाइड किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देगा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि भारत यूनिलैटरली इसको ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इसके बहुत से गारंटर्स हैं, और ये वैसे भी इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि आप ऊपर से आने वाले पानी को, जिसका फ्लो जो नेचुरल फ्लो है, उसको आप डिस्टर्ब कर सको। वैसे भारत की ख्वाहिश तो है कि हम डिस्टर्ब कर सकें, लेकिन भारत ये कर नहीं सकता, क्योंकि ये मैसिव दरिया हैं, बहुत मेगा दरिया हैं, बहुत बड़े बड़े दरिया हैं, जिनका रुख बदलना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। इन पर भारत डैम्स बना सकता है, इनका रुख मोड़ने की कोशिश कर सकता है, जिससे भारत के अपने इलाकों में भी सैलाब आ सकता है। लिहाजा भारत इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाने से पहले 100 बार सोचेगा। वो ये ज़रूर कर सकता है एक और डैम बनाना शुरू कर दे अपने स्टोरेज के लिए, ताकि पाकिस्तानी पानियों को वो स्टोर कर सके। भारत इस वक्त बेसिकली ये कर सकता है, जो कि वो कर भी रहा है, वो पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के तहत डेटा शेयर करना बंद कर दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि भारत कितना पानी छोड़ा है और कितना पानी स्टोर कर रहा है। अब जैसे पिछले साल भारत ने पाकिस्तान को बताया कि दरियाए रावी का पानी आप भूल जाओ, आपको इसकी एक बूंद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत के दरियाओं का हिस्सा है, रावी, सतलुज, ब्यास। पाकिस्तान के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी ये लैंड है, ये ज़रखेज़ ज़मीन, ये इन्हीं दरियाओं पर डिपेंड करती है। हमारे किसान इन्हीं पानियों पर डिपेंड करते हैं अपनी फसलों को उगाने के लिए। सिंध, झेलम और चनाब हमारी ज़राअत के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, और हमारे पास इनका कोई मुतबादिल नहीं है।
हमारे किसान जो इन ज़मीनों पर काम करते हैं उनको कई दहाइयों और कई सदियों से इस पानी की टाइमिंग का आइडिया है कि इसने कब आना है, कब नहीं आना है, कौन से मौसम में दरिया सूख जाते हैं, कब ये ज़्यादा फ्लो में होते हैं। तो पानी के हवाले से थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ डेटा हमारी फसलों को तबाह व बर्बाद कर सकता है। हम ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और सैलाब की कैफियत। इस सूरत हाल में अगर भारत सिंध ताश मुआहदे के हवाले से कोऑपरेट नहीं करता तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के साथ इंगेज किया जाए, किसी तरह से भी उनसे कहा जाए, भारत को समझाया जाए और दुनिया को भी बताया जाए कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक पानी के फ्लो को चेंज नहीं कर सकता। ये एक आलमी कानून है पानी के हवाले से कि आप पानी की जो नेचुरल डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते। भारत खुद एक डाउनस्ट्रीम राइपेरियन का हिस्सा है, यानी पानी भारत से ओरिजिनेट नहीं होता। ये ज्यादातर दरिया चाइना के इलाके तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं। तो अगर आज भारत ये प्रेसिडेंट सेट करता है कि हमने डाउनस्ट्रीम राइपेरियन का पानी रोकना है, तो कल को भारत के साथ भी ये किया जा सकता है चाइना की जानिब से। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत बांग्लादेश के साथ भी आबी जारियत दिखा रहा है और वहां पर भी भारत के इकदामात की वजह से एक्सट्रीम फ्लड्स आए थे जब उन्होंने बांग्लादेश की हुकूमत को टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया, यानी उनसे भी डेटा शेयर नहीं किया था। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी होगी आइंदा आने वाले सालों में अगर हम भारत से इंगेज नहीं करेंगे। भारत ऑलरेडी सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस पर बड़े बड़े डैम्स बनाकर, जो कि इस ट्रीटी के मुताबिक भारत नहीं कर सकता। यानी ऑलरेडी उनके फ्लो को काफी हद तक चेंज कर चुका है अपने हक में। अब पाकिस्तान का ये काम है कि भारत से इंगेज किया जाए और इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये फूड सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। अल्टीमेटली ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाता है, जिसको हल ना किया गया तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक्सट्रीम वेदर्स, फ्लड्स, खुराक की कमी और सिक्योरिटी सिचुएशन, सडनली हम ये चीज़ें नहीं देखना चाहते। इसलिए मामलात का हल ज़रूरी है और इसलिए एक क्रेडिबल और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सके, जो अपना हक ले सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान सक्सेसफुली इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर भारत से इंगेज कर पाएगा, या पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को तोड़ते हुए एलओसी की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत की जारहियत से किसी और तरीके से निपटने का इरादा रखता है। क्या ये मामला हल हो पाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।